फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करूँगी टी शर्ट के एक छोटे से पीस को लेकर के। तो हमारे पास पुरानी टी शर्ट थी जो कि पूरी थी, पहले मैंने इसका कुछ डीआईवाई बनाया था। तो यहाँ पर हमारे पास इतना पीस बचा हुआ है, तो इसका मैं भी यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने टी शर्ट को उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद इस तरह से बराबर करेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर ये मुड़ा रहता है और ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब इसको इस तरह से हाथों की मदद से मैं इसमें चुन्नट डालूंगी और बराबर करने के बाद यहाँ पर एक रस्सी की या डोरी की मदद से हमें इस तरह से गांठ लगा लेनी है। गांठ थोड़ा सा अच्छे से लगाना है ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरह से करने के बाद हमने यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और जो भी चुन्नट पड़े हुए थे इनको इस तरह से हाथ की मदद से बराबर कर लूँगी। तो इस तरह से जब बराबर हो जाएगा तो आप देख सकते हो एक कैप का शेप इसका बन गया है। तो ये कोई कैप नहीं है, ये बहुत बढ़िया सा एक कवर रेडी हुआ है जो कि मैं आगे दिखाती हूँ इसको किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी मिक्सी है और मिक्सी का कवर फटाफट से हमने बना लिया है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है, ना कोई आपको मेजरमेंट लेना है, बिना सिलाई मशीन के, बिना एक कट लगाए, बिना सुई धागे की मदद से आप भी इसे इस तरह से अपनी मिक्सी का कवर बना सकते हो। मिक्सी किसी भी साइज़ की है तो आप इस तरह से एक गांठ लगा करके आप देख सकते हो कितना अच्छा कवर मैंने रेडी कर लिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो अभी के भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी टी शर्ट ली है और ये हाफ टी शर्ट है। इस तरह से हमने टी शर्ट को यहाँ पर हमें उल्टा कर लेना है। अब उल्टा करने के बाद पूरी तरह से हम इसको फैला लेते हैं, तब हम बताएंगे कि आगे से क्या करना है। ये जहाँ से हमारी बाजू जुड़ी होती हैं बस इस एरिया से हमको इस तरह से पकड़ना है और दोबारा से हमें इसे इस तरह से गांठ लगा देनी है। तो अगर आप चाहो तो जो ऊपर का एरिया है इसे आप कट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसे हमें कर देना चाहिए तो आप कट भी कर सकते हो। अगर लगता है कि नहीं इसे रहने दीजिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अभी जो ये नीचे का हिस्सा है यहाँ पर हम एक छोटा सा होल करेंगे। बिल्कुल छोटा सा होल करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस आधा इंच के बराबर इसमें होल करना है। अब मैंने एक डोरी ले ली है, नाड़ा ले लिया है और इसमें हम सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर हम इस डोरी को डाल लेंगे, क्योंकि अलग से हमें यहाँ कोई मोड़ना नहीं पड़ा। पहले से ही टी शर्ट इस तरह से जो फोल्ड होती है तो उसी में हमें इसको डालना है। अब एक होल और बनाना है हमें और इस तरह से हम इस नाड़े को डाल लेंगे। अब ये जो मैंने डोरी डाली है इसको इस तरह से हाथों की मदद से हम बराबर कर लेंगे। दोनों सिरे बराबर कर लेंगे इस डोरी के, ताकि कोई सिरा बाहर ना निकले। अब इसको हम इस तरह से फैलाया है और अब हम इसे सीधा करेंगे। पहले उल्टा था और अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने गांठ लगाई थी वहाँ पर अपने हाथों की मदद से ये जो चुन्नट पड़े हैं इनको इस तरह से हमें बराबर करना है। अब हमारे पास कुछ जैसे दुपट्टे होते हैं या पुरानी कोई रुई होती है, जैसे हमारे टॉय होते हैं और उनकी जो रुई होती है काफ़ी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, आप उन्हें भर सकते हो। या इस तरह से कोई दुपट्टे हैं तो मैं इन दुपट्टों को यूज करती हूँ अभी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से डाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको हल्की साड़ियाँ हैं या दुपट्टे हैं या रुई है, जो भी आपके पास है, तो इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हो। खास तौर पर जैसे कि हमारे पुराने दुपट्टे होते हैं, काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और उनका हमारा यूज नहीं रहता है, तो उनको इसके अंदर भर करके आप इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि वो दुपट्टे भी हमारे यूज में आ जाएंगे और हमारा बढ़िया सा एक जो राउंड पिलो होता है वो भी रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना फ्लफी है और इसको कहीं पर भी आप अपने सोफे में रखते हो या अपने कार में रखते हो या अपने बेड में रखते हो, कहीं पर भी रखते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। और आपके जो भी पुराने कपड़े हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो गए, कहीं पर इधर उधर बिखरे भी नहीं रहेंगे और इस तरह से एक डेकोरेटिव आइटम भी आपके पास बन गया। तो इस तरह से बिना सिलाई मशीन के, बिना कोई कट के अगर हमारा काम इस तरह से हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो आप भी इस तरह से एक पिलो, राउंड पिलो जरूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी टी शर्ट का कटा हुआ हिस्सा है, तो इसको भी मैं अब बताती हूँ कि किस तरह से रीयूज करना है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे दो होल बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे से होल बनाने हैं। तो इस तरह से नीचे वाले सिरे में बनाएंगे
जो टी शर्ट का निचला हिस्सा होता है जहाँ पर ये फोल्ड होती है, वहाँ पर हमें होल बनाने हैं। अब फिर से हम वापस से नाड़ा को लेंगे और इस नाड़े को इसी के अंदर हमें डाल देना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कि हमें आगे इसमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इसमें कोई कट नहीं लगाना है और ना ही नीचे की तरफ यहाँ पर हम कोई रस्सी धागा बांधेंगे, कुछ भी नहीं बांधेंगे, कोई कट नहीं लगाना है। बस इसके अंदर हम नाड़ा को इंसर्ट कर देंगे और फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए पूरा नाड़ा हम डाल लेते हैं पहले। अब यहाँ पर हमारा पूरा नाड़ा पड़ गया है और इसको जो नाड़ा की हमारी ये डोरी है इसे हमें बराबर कर लेना है ताकि ये निकल ना जाए। इसलिए इसके दोनों सिरों को हमें इस तरह से हाथों की मदद से बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर डोरी मैंने बराबर कर लिया है और इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे और अब हमें इसको इसके अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, एकदम यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, एकदम अलग। जैसे अभी तक आप देखते आए हो वैसा बिल्कुल नहीं है, एकदम यूनिक तरीका है। तो इस तरह से हम जो नीचे वाला हिस्सा था उसको हम नीचे रखेंगे और जहाँ पर हमने नाड़ा डाला था उस हिस्से को हम यहाँ पर ऊपर रखा है हमने। और इस तरह से हम पूरा इसको इस तरह से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो नाड़ा वाला हिस्सा है, अब हम इसमें जैसे कि कोई सामान रखते हैं जो हम ऑर्गेनाइजर बनाते थे अभी तक, उसमें हम नाड़ा नहीं डालते थे और ये खुला रहता था। अब इसके अंदर आप कोई भी सामान जैसे कि रखते हो और इस तरह से रखने के बाद आप इसके अंदर एक गांठ भी लगा सकते हो। इसको और ज़्यादा खींचोगे तो जो ये होल दिख रहा है ये बिल्कुल होल नहीं दिखेगा। तो अच्छे से आपको खींच करके इस डोरी को बांधना है। तो जो भी आप इसके अंदर सामान रखोगे वो आपका सामान सुरक्षित रहेगा, धूल मिट्टी से भी बचेगा। और ज़्यादा दिन तक अगर आपको इस तरह से कोई सामान बंद करके रखना है तो बिना कवर के आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो बढ़िया सा आइडिया है, इसको निकालना भी आसान है और धुलना भी आसान है। बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी कट के आपने इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए आपको बस आधी टी शर्ट चाहिए, पूरी टी शर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सूटकेस लिया है, वैसे अब तो इसका चलन नहीं है, पहले था चलन। तो हर घर में इस तरह के सूटकेस तो होते ही होते हैं। अब रखे रखे अगर इसमें धूल पड़ने लगती है तो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और इनको कवर बनाने के लिए हम बहुत सारे पैसे भी खर्च करते थे, इसका कवर सिलवाते थे टेलर के यहाँ। तो अब सिलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यहाँ कोई सूटकेस पुराना है तो इस तरह से आपको एक टी शर्ट लेनी है, बस इसके ऊपर इस तरह से पहना देना है, कोई कट नहीं लगाना है इसमें भी। जो भी सारे आइडिया मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं उनमें ना तो कोई कट लगाना है और ना कोई मेजरमेंट लेना है, ना कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना सुई धागे की ज़रूरत है। सारे आइडिया मैंने इसी तरह से आपको एक टी शर्ट के लेने से ही सारे काम आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके जो बने बाजू थी उसको अंदर रख दिया है, अंदर कर दिया है और ये गले वाला हिस्सा है इसको इस तरह से फोल्ड करके हम अंदर कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक बढ़िया सा कवर रेडी हो गया, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करते थे टेलर से सिलवाने के लिए। और अलग अलग जो सूटकेस होते थे उन्हें अलग अलग नाप की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो अब आपको नाप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारी टी शर्ट होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। तो किसी भी सूटकेस के लिए ये अच्छी रहती है। तो इस तरह से आपके यहाँ कोई भी कितने भी साइज़ का सूटकेस है तो इस तरह से आप भी इसका कवर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के आइडिया अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हमेशा भी शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा आपके एक कवर रेडी हो गया जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।